गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 15 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन जो 15 यानी 15 में पूछ रहा है कि आकृति 12.33 में ए बी सी जो है ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमें छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए बच्चे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने ये आकृति बना ली है जिसमें क्या है, एक चतुर्थांश है ABPC जिसकी त्रिज्या में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, और ये बना हुआ हमारा BC व्यास पर अर्धवृत्त बना हुआ है। अब इसमें क्या हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज ABC में ABC जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम BC जो व्यास है उससे हम निकालेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो पाइथागोरस से फॉर्मूला आएंगे BC बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB दे रखा है हमें 14 और AC भी दे रखा है 14। 14 का वर्ग होता है 196, यहाँ भी 196, 196 और 196 कितने होंगे 392। अब BC से हम क्या करेंगे, वर्ग को ले जाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब जोड़े में से संख्या बाहर निकालते हैं तो जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 7 के जोड़े में से 7 बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा केवल 2। तो 7 दूनी 14 √2, ये आ गया हमारा BC का मान। अब चतुर्थांश ABPC, चतुर्थांश दे रखा है हमें ABPC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथाई भाग होता है। वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम 1/4 कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या दे रखे में 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग लगा हुआ है 2 बार कर देंगे 14 गुणा 14। अब हम क्या करेंगे कि हमने 2 से 4 को काटा 2 बार, 2 दूना 4, और 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 बार कट जाएगा। इसी 2 बचा तो इस 2 से हम 14 को काट देंगे, नहीं 7 से काट देंगे 14 को, 7 दूनी 14 2 बार, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ऊपर बचेगा 11 गुणा 14, 11 गुणा 14, और आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज दे रखा है हमें कौन सा, ABC, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार दे रखा है AC 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे तो 7 तो कटेगा, 7 का 14 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम आकृति BPC का क्षेत्रफल निकालेंगे। BPC जो आकृति दे रखी है हमें, ये जो आकृति दे रखी है इतनी BPC, ये जो आकृति है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड के फॉर्मूले में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये त्रिज्यखंड के जो चतुर्थांश दे रखा है उसके क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये BPC हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 154 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और 98 जो दे रखा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो हमने घटा दिया, कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आकृति BPC का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम BPC का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। माइनस BP का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या हमारी कितनी थी 7 √2 गुणा 7 √2,
पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो हमारी दे रखी, जो मतलब वृत्त का व्यास आया था वो आया था 14√2। उसका आधा कर देंगे तो 7√2 हो जाएगा, और वर्ग लगा हुआ है तो 7√2 गुणा 7√2 माइनस 56। अब नीचे हमारा 2 भी लगा हुआ है इसमें, तो ये 2, तो ये यहाँ पे हमारा नीचे 2 भी लिख देंगे हम 2। पेन से लिखते हैं। तो अब 7 से 7 काट देंगे, अब बचेगा 22 गुणा 7, तो कितना हो जाएंगे 154, और √2 का √2 में गुणा कर देंगे तो रूट हट जाएगा, केवल आ जाएगा 2, क्योंकि समान संख्या पर रूट लगा हुआ हो तो रूट हट जाता है गुणा करने पर। तो यहाँ पे आ गया √2 और माइनस के 56, और बटे में कितना है 2। 154 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 माइनस 56 और बटे 2, और 2 का इसमें भाग देंगे, 308 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 154, माइनस में दे रखा है 56, और ये गलत है, और 154 में से हम 56 को उठाएंगे तो ये बचेगा हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा। एक बार और से समझा देता हूँ मैं। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का पूछा है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा, माइनस 56 दे रखा है बीपीसी का क्षेत्रफल। अब पाई का मान हो गया 22/7 गुणा हमें जो व्यास दे रखा था, व्यास कितना आया था हमारा बीसी, बीसी का व्यास आया था कितना निकल के 14√2। अब व्यास का हम इसका आधा करेंगे तो 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि 7√2 गुणा 7√2, और बटे नीचे कितना दे रखा है हमें 2 नीचे दे रखा है, तो 7 से 7 कट गया। अब 22 गुणा 7 करेंगे तो 54 आ जाएगा, √2 का √2 गुणा कर देंगे तो केवल 2 आ जाएगा। अब 154 गुणा 2 करेंगे तो कितना है 308, नीचे हमारा 2 ये चल रहा है, 2 से भाग देंगे हम 308 में तो कितना आ जाएगा 154, और माइनस कर देंगे हम 56 को, तो 154 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।